हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, तो लास्ट क्लासेज में बच्चों अपन ने केमिकल बॉन्डिंग का जो लेक्चर चल रहा था उसमें काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था, जहां मैंने आयनिक सॉलिड को लेके, आयनिक बॉन्ड को लेके, साथ साथ यहाँ पे लैटिस एनर्जी वगैरह लेके, हीट ऑफ फॉर्मेशन और वॉन एवर साइकिल वगैरह कंसिडर करना और इनको किस तरीके से अपन अप्लाई करते हैं, सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस कर ली थी। ओके, आज के इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे बेटा लूज डॉट स्ट्रक्चर वगैरह को लेके। तो आज का टॉपिक रहेगा अपना अब लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब कहाँ पे कितने लोन पेयर वगैरह आएंगे, कहाँ डबल बॉन्ड होगा, कहाँ सिंगल बॉन्ड होगा। ओवरऑल बोला जाए तो इस लेक्चर में अपन कंप्लीटली जो मॉलिक्यूल है उसका प्रेजेंटेशन वगैरह सीखेंगे। ओके, तो किस तरीके से देखेंगे बच्चों, देखते हैं। कैमरे को मैंने डायरेक्शन सेट। ओके, तो लास्ट टाइम में अपन ने डिस्कस कर लिया था यहाँ तक। अब देखिए लेविस डॉट स्ट्रक्चर में भी मैंने कुछ इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन उस वीडियो में थोड़ी सी ड्रॉबैक्स आ रही थी, कई जगह वॉइस वगैरह ब्लर थी, देन तो रिपीट कर रहे हैं अपन सब कुछ। जब भी आपको कोई भी मॉलिक्यूल की मानो, किसी भी मॉलिक्यूल को लेके, जैसे मान लो मैं कोई भी मॉलिक्यूल हो, एनी मॉलिक्यूल जिसका रिप्रेजेंटेशन करना है, उसमें दो चीज़ें सिलेक्ट करना आना चाहिए आपको। एक तो आना चाहिए सेंट्रल एटम, सेकेंड आपका सराउंडिंग एटम, या साइड एटम। ओके, अब सराउंडिंग एटम, साइड एटम क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल हो उसमें एक तो होता है सेंट्रल एटम, उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा आएंगे वो सारे सराउंडिंग एटम हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो सेंट्रल एटम है इसको सेलेक्ट करने के कुछ रोल होते हैं। तो यहाँ पे ये आता है फर्स्ट, तो ये देखते हैं मिनिमम नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल। ओके, कोई भी एटम हो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा, वही क्या होगा आपका मिनिमम नंबर ऑफ एटम होगा, वही आपका क्या हो सकता है सेंट्रल एटम। अगर मान लो मिनिमम नंबर ऑफ एटम सेम आ रहे हैं, देन आप देखोगे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होगा वो आपका क्या हो सकता है बच्चों, सेंट्रल एटम। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट भी सेम आने लगे, देन आप देखिए साइज, तो जिसका साइज बड़ा होगा ना, साइज इंक्रीज होगा, वो आपका सेंट्रल एटम होगा। अगर साइज का कॉन्सेप्ट भी ऑलमोस्ट सेम आ जाए, देन कंडीशन आपको देखना है एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा वो आपका होगा सेंट्रल एटम। ये बहुत सिंपल होगा, यहाँ पे अपन इतने एग्जांपल और क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि इसको लेके ज़्यादा दिमाग अपने को लगाना नहीं पड़ेगा, कौन सा सेंट्रल एटम है, कौन सा साइड एटम है। तो सेंट्रल एटम आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद जो भी बचता है वो सारे आपके सराउंडेड एटम होते हैं। अब सेंट्रल एटम की जो खास बात होती है ना बेटा, वो ये ध्यान रखनी है कि ये पॉलीवैलेंसी होगा। कैसा होगा, पॉलीवैलेंसी। कैसा होगा, पॉलीवैलेंसी। पॉलीवैलेंसी का मतलब इसमें जो बॉन्ड बनेंगे ना वो एक से ज़्यादा होने चाहिए। बॉन्ड मोर देन वन फॉर्म में होने चाहिए, वो आपका सेंट्रल एटम हो जाएगा बच्चों। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सराउंडेड एटम की, तो सराउंडेड एटम आपका क्या होता है, सराउंडेड एटम की कहानी बहुत अलग है। सराउंडेड एटम में क्या है कि आपको जो भी बच जाए, जितने भी आपके एक सेंट्रल एटम होगा, उसके अलावा अदर रिमेनिंग जितने भी एटम होंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं, आपके सराउंडेड एटम होते हैं। अब इन सराउंडेड एटम में क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे कुछ तो फिक्स ही होते हैं, जैसे एच और एक्स। रीज़न यही है, चाहे हाइड्रोजन हो चाहे हेलोजन हो, एक्स मीन से या हेलोजन, जहाँ आप रख सकते हो बच्चों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्या फिर कल बाहर आई आंटी हैं, तो आंटी तो रेडियो एक्टिव हो जाती है, एंटीनियम, बाकी सारे के सारे इसी में आप इंक्लूड कर सकते हो। तो ये सारे के सारे बच्चों यहाँ पे सराउंडिंग एटम का काम करेंगे, ये आपका सेंट्रल एटम होगा। और इनको ऑलवेज आप सराउंडिंग एटम में ही काउंट करते हो, साइड एटम में कंसिडर करोगे। तो ये कभी भी आपको है ना बेटा, ये कोई सा भी गिवन हो इनमें, ये तो चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, इसमें एच और एफ स्पेसिफिक है। ठीक है, Cl, Br और I, ये जो Cl, Br और I है, ये डिपेंड करता है कि इनके सामने अगर इनसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आ जाए, इनसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई एलिमेंट आ जाए, जैसे इनसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देखो, फ्लोरीन को रिमाइंड कर दें यहाँ से,
तो फ्लोरीन को रिमूव करने के बाद ऑक्सीजन इनसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक ऑक्सीजन है एक फ्लोरीन है, तो उसके साथ ये सेंट्रल एटम का काम कर सकता है। ओके, ऐसे ही मैं बात करूँ बेटा ब्रोमीन, तो इससे ज़्यादा ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है और नाइट्रोजन है, तो उनके साथ ये किसका काम कर सकते हैं, एज ए सेंट्रल एटम का काम कर सकते हैं। बाकी जनरली ये जहाँ भी आप यूज करते हो ये साइड एटम होते हैं। तो हाइड्रोजन फ्लोरीन तो हो गए परमानेंट, हाइड्रोजन और फ्लोरीन तो हो गए परमानेंट, और ClBrI कंडीशन पे डिपेंड करेंगे। अगर इनसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई भी एलिमेंट है तो वहाँ पे ये सेंट्रल एटम का काम नहीं करेंगे, सेंट्रल एटम का वर्क करेंगे। अगर मैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई भी एलिमेंट है, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है बच्चों, देन ये काम करेंगे ऑलवेज साइड एटम का। ओके, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं इनसे। जैसे मैं बात करूँ बेटा फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन तो सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन ये ऑलवेज किसका काम करेगा, साइड एटम का। लेकिन क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन क्या होता है, वैसे तो वर्क करता है एज ए साइड एटम, बट जैसे वहाँ पे बेटा ऑक्सीजन और फ्लोरीन आ गए तो वो इससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन ये किसका काम करेगा बेटा, सराउंडेड एटम का। ओके, साइड एटम का वर्क करेगा इस तरीके से। गुड मॉर्निंग, राम राम भाई। तो ये होता है इनका प्रॉपर वर्क। ओके, ये बात हो गई सेंट्रल एटम की। अब कुछ एग्जांपल लेंगे जिससे अपन अटैक करना सीखेंगे कि किस तरीके से क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मैं सिंपल एग्जांपल से जैसे कि अपनी कहानी को शुरू करेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता, जहां आपको क्लियर करना होगा बेटा लोन पेयर वगैरह कितने होते हैं। तो इसका एक सिंपल सा मैं फॉर्मूला दूंगा कि लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने को कंसिडर करने होंगे। किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला गिवन है, उससे स्ट्रक्चर बनाना है, बॉन्ड बनाना है, लोन पेयर पता करना है, चार्ज पता करना है, एवरीथिंग आपको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कंसीडर करना सिखा देगा यहाँ पे। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे कंसीडर करते हैं उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ बच्चों। इसका फॉर्मूला रहेगा Q माइनस, Q से सब्ट्रैक्ट करना आपको, किसको, Q से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को, और कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना अपने को। एक सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है बच्चों अपने को, Q एक माइनस बॉन्ड पेयर इक्वल। अब QT से दिखाते हैं इसको, और जहाँ जहाँ बात आए Q की, Q मीन्स होता है चार्ज, Q का मीनिंग क्या होता है, चार्ज। चार्ज का मतलब यहाँ किससे लेंगे, इलेक्ट्रॉन से लेंगे। ओके, तो QT का मतलब टोटल चार्ज, टोटल चार्ज मतलब नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन। ओके, टोटल इलेक्ट्रॉन समझो इसको, QT का मतलब है टोटल इलेक्ट्रॉन, या इसको ET लिख दो, ज़्यादा बेटर रहेगा बच्चों, या TE लिख दो, टोटल इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये सबसे सिंपल फॉर्मूला है इसका। गुड मॉर्निंग सुभाष। तो यहाँ पे देखिए अप्लाई करना सीखते हैं इसको, इजीली क्वेश्चन देखेंगे अपन, सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वन बाई वन। तो यहाँ पे देखिए बेटा सबसे पहले अपन लेते हैं, जैसे मैं सिंपल एग्जांपल से शुरू करूँ जिससे आपको इजीली क्लियरिटी आ जाए, कहाँ सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, कहाँ डबल बॉन्ड, कहाँ ट्रिपल बॉन्ड, क्या होता है क्या नहीं होता है। कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो आपने बहुत बेसिक से पढ़े होंगे। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे CH4, ईजी एग्जाम्पल है, कुछ भी ज़्यादा मुझे एक्स्ट्रा रिप्रेजेंट करने की इसमें ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन मैं आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ बेटा। कोई भी स्ट्रक्चर अगर आपको बनानी है तो सबसे पहले सेंट्रल एटम सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद में जितने भी साइड एटम है, सराउंडेड एटम है, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड बनाना ही बनाना है। तो देखिए कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, तो इनसे सराउंडेड एटम है, 4 हाइड्रोजन बना दी, 1 2 3 4। स्ट्रक्चर बनाने का यही परफेक्ट पैटर्न होगा। अब देखिए यहाँ पे यही आपको फाइंड आउट करना सिखाएगा बेटा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो यहाँ पे देखो Q टोटल फाइंड आउट करते हैं, तो Q टोटल कितना आएगा, या TE टोटल इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन देखिए कार्बन में टोटल इलेक्ट्रॉन आते हैं 6, 4 हाइड्रोजन के पास आ गए 4, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10। तो यहाँ पे फॉर्मूले में लगाते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ओके, इस तरीके से, सॉरी यहाँ पे बेटा VE लेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए। टोटल इलेक्ट्रॉन कौन से वाले चाहिए, वैलेंस वाले चाहिए होते, क्योंकि बॉन्ड में तो वही पार्टिसिपेट करते। तो यहाँ पे VE लिख देना। ओके, तो यहाँ पे आएंगे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p2। आउटर क्लास में इलेक्ट्रॉन 4 4 + 4 8 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। ओके, आपके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए कंप्लीट बच्चों, 8 हो गए। अब मैं कह रहा हूँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 8। माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए किसको बेटा, यहाँ पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो कितने बॉन्ड बन रहे हैं, देखो 1 2 3 4। एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं 2, 1 बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल बॉन्ड है 4। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन। तो आप यहाँ पे माइनस कर देना 8 - 8, तो यहाँ पे आ गया 0। इट्स मीन्स आपके पास नो लोन पेयर, नो बॉन्ड पेयर, सॉरी नो लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं होगा। बॉन्ड पेयर की बात करें 4 है, और इस तरीके से यही आपकी परफेक्ट स्ट्रक्चर हो जाएगी। दिस इज CH4। ईजी स्ट्रक्चर था, बहुत पहले सीखा हुआ होता, आपका 10th क्लास में सीखा हुआ होता है ये, लेकिन थोड़ा सा रिकॉल करना था, इसको प्रूव करना था कि ऐसा ही ये होता है।
ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो और अच्छे से क्लियरिटी देगी आपको। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आ जाते हैं बच्चों, जो भी सिंपल है। अभी धीरे धीरे इनका लेवल इंक्रीज करेंगे। जैसे मैं बात करूँगा NH3 की, सबको पता अच्छे से अमोनिया बोलते हैं इसको। अब देखिए बेटा, यहाँ पे वही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला मैं रख देता हूँ। ये होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये आपका फॉर्मूला होता है। ओके, अब NH3 में आपको साफ साफ दिख रहा है नंबर ऑफ लेस इलेक्ट्रॉन इज सेंट्रल एटम, तो नाइट्रोजन इज सेंट्रल एटम। अब नाइट्रोजन से क्या करना है बेटा, मैंने बोला जितने भी साइड एटम आते हैं उनको सीधा सिंगल बॉन्ड लगा के ऐड कर दो। फर्स्ट रूल यही है। ज्योमेट्री और शेप वगैरह वो बाद की चीज़ें हैं, वो हाइब्रिडाइजेशन वीबीटी के बाद में सीखेंगे अपन। अभी मैं सिखा रहा हूँ बेटा नंबर ऑफ लोन पेयर क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, चार्ज होगा कि नहीं होगा, उन चीज़ों को कंसिडर करना सीख रहे हैं अपन। तो यहाँ पे देखिए बेटा, अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार आता है 1s2 2s2 2p3। तो इसके आउटर क्लास में इलेक्ट्रॉन देखो 3 to 5 आ रहे हैं टोटल। आउटर क्लास में नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, तो मैं यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना चाहूँगा। तो लोन पेयर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन होता है, ओके, ब्रोकन बॉन्डिंग, वो बाद में आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का जो फॉर्मूला होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने 8। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। एक बॉन्ड में जो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। तो टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 3 × 2 6 आ गए। तो 8 - 6 अगर आप करोगे तो 2 लोन पेयर आ गए। अब देखो इन जो भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आते हैं उनके 2 काम होते हैं बेटा। ये 2 क्या हैं आपके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इनसे 2 रूल फॉलो करने होते हैं। जब भी आप लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आएंगे उनसे 2 काम करने हैं। फर्स्ट आपको बच्चे ट्राई करना ऑक्टेट, ओके। सेकंड करना होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब ये कहानी क्या है, मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जिनसे आपको अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी बच्चों। यहाँ पे क्या है, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आए हैं इसका काम है कि जितने भी आपके साइड एटम है पहले उनका ऑक्टेट कंप्लीट करो, फिर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करो। और अगर सेंट्रल एटम की वैलेंसी मोर देन 4 है, यानी वो 15 ग्रुप या 16 ग्रुप से है, तो वहाँ पे आपको पता है उसकी वैलेंसी 5 से 6 हो जाती है। अगर वो सेकंड पीरियड से ना हो, जैसे नाइट्रोजन किससे है, सेकंड पीरियड से है, तो वो मैक्सिमम वैलेंसी में नहीं जा पाएगा, 4 से ज़्यादा वैलेंसी शो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे अपने को माइंड रखना है बेटा कि जैसे ही आपका यहाँ पे ये लोन पेयर आएगा, इसका 2 काम है। पहली ट्राई करेगा लोन पेयर को डाल के वहाँ पे आप क्या करो, ऑक्टेट कंप्लीट करो। ऑक्टेट अगर कंप्लीट हो गया देन वो ट्राई करेगा, अगर अदर ग्रुप का है ना बेटा, जैसे 15 ग्रुप है, 16 ग्रुप है, तो इनके आउटर क्लास में 6 से 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे 5 इलेक्ट्रॉन हो गए 15 ग्रुप में, 16 में 6 हो गए, तो ये ट्राई करेगा कि या तो 5 वैलेंसी बनाए, 15 ग्रुप से है तो 16 ग्रुप से है तो 6 बॉन्ड फॉर्म करने की ट्राई करेगा। तो यहाँ पे 6 से 5 वैलेंसी में ले जाने के लिए इनको फॉर्म करना होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ये फिनोमेना होगा। ओके, गुड मॉर्निंग हेमंत, वेरी गुड मॉर्निंग। अब किस तरीके से ये अप्लाई होता है इन चीज़ों को अपन सीखेंगे यहाँ पे। ओके, तो क्लियर करते हैं बच्चों इन चीज़ों को यहाँ पे एग्जांपल को। तो बेटा यहाँ पे मैंने बोला कि देखो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट किया, आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन करना है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, इसको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड करके सिखाया जाता है, ऐसे प्लस माइनस ए बी, वो पता नहीं, मुझे भी नहीं आता। मैं सिंपल तरीके से इसको आपको एक्सप्लेन करूँगा, सारे क्वेश्चन इससे बन जाएंगे बेटा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये NH3 है बेटा। NH3 में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार था, तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 5, 3 हाइड्रोजन के पास थे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने पास 8, तो मैंने 8 माइनस कर दिया, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 6, ओवरऑल आपके पास 2 लोन पेयर आ गए। अब मैंने बोला है कि इन लोन पेयर के 2 फंक्शन होते हैं बेटा। फर्स्ट ट्राई करता है ये ऑक्टेट कंप्लीट करने की। अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, अलग सेंट्रल एटम पे डिपेंड करेगा उसके बाद में। सेंट्रल एटम अगर एक्सटेंड करने वाला है तो इसको भी ऑक्टेट रूल को एक्सटेंड करेंगे। अब वो एक्सटेंड करने के लिए अपने को क्या करना होता है बेटा, रिक्वायरमेंट्स होती है कभी डबल बॉन्ड की, कभी ट्रिपल बॉन्ड की। इस तरीके से इन रूल्स को अपन फॉलो करते हैं। वेरी गुड गोनी, कैसे हम मस्त है अर्पित, आप बताइए कैसे हो भाई। आप लोगों की दुआ है, बस सब ठीक चल रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा सब सही। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अब इसको मैं सोल्व करता हूँ आगे। तो बेटा यहाँ पे देखो स्टेबिलिटी पे आ जाते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन के आउटर क्लास में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2। क्या इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट, दिस इज स्टेबल। इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट, ये भी स्टेबल। इसका ड्यूप्लेट भी कंप्लीट, ये भी स्टेबल। तो पहले आप सराउंडेड एटम को देखा करो कि वो स्टेबल है कि नहीं है। सराउंडेड एटम स्टेबल है। अब देखिए मैं बात करूंगा बेटा नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 3 3 6। नाइट्रोजन के आउटर क्लास में इलेक्ट्रॉन है 6, होना चाहिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट। कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट्स है, 2 इलेक्ट्रॉन की, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर अभी बच रहे हैं, वो दोनों लोन पेयर इस पे आ जाएंगे। इस प्रकार NH3 एक लोन पेयर रखता है। ओके,
ये सिंपल सा स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका। गुड मॉर्निंग अंकिता। अब देखिए इनको लेके मैं बेटा अच्छे से प्रूव करूंगा कि कहाँ पे सिंगल लोन पेयर आएगा, डबल आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, वो आपके सामने क्लियरिटी आएगी और अच्छे से। ओके, इनको लॉजिकली प्रूव करेंगे अभी थोड़ी देर में। उसके बाद में आपको इनकी एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा, ज़्यादा कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, 1-2 सेकंड का दिमाग लगाना पड़ेगा, सीधे सीधे क्वेश्चन हो जाएगा बेटा। अब देखिए नेक्स्ट मैं एग्जाम्पल को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ। H2O। सुमित बड़े दिनों बाद नजर आए, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। H2O में क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये आपका H2O है, इसमें आपको पता है आपका सेंट्रल एटम का काम कौन करेगा, ऑक्सीजन, क्योंकि नंबर ऑफ लेस्ट इलेक्ट्रॉन देखना है, सबसे पहले वही देखो सबसे लीस्ट एटम कौन सा है, वही आपका क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम। तो सबसे कम ऑक्सीजन एटम है यहाँ पे, ये डबल है, तो यहाँ पे ये आपका सेंट्रल एटम हो गया। उसके बाद आप क्या करो, सिंगल बॉन्ड से पहले साइड एटम से जोड़ दो। और वैसे भी आपको अच्छे से क्लियर कर दिया था बेटा कि हाइड्रोजन ऑलवेज साइड एटम होगा, हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑलवेज, तो ये सेंट्रल एटम तो होंगे नहीं, जो बच गया वही आपका क्या होगा, सेंट्रल एटम। इस तरीके से भी आप रिकॉल कर सकते हो। अब देखिए बच्चों यहाँ पे बात करेंगे बेटा वही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या बताया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ओके, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए फटाफट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करेंगे अपन इसमें। तो देखिए हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, 2 हाइड्रोजन के पास। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सबको बचा है 1s2 2s2 2p4। तो यहाँ पे आउटर क्लास में इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे 6 है, तो 6 + 2, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन हो गए 8। तो मैं यहाँ पे बात करूँगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आपके सामने देख लीजिए, कंसीडर कर लीजिए बेटा, यहाँ पे आएगा 1 2 2 2 4, 2 बॉन्ड बन रहे हैं। 2 बॉन्ड में कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 ही तो होंगे भाई। एक बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, तो 2 में कितने आ गए, 4 4, तो 8 - 4, यानी आपके पास में आ गए बेटा 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब इन 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का 2 ही काम होगा बेटा। फर्स्ट वर्क ये ट्राई करते हैं, ट्राई टू रिमेनिंग ऑक्टेट कंप्लीट। पहला रूल है इनको ऑक्टेट में ले जाओ। ऑक्टेट एक्सटेंड भी कर सकता है, वो कंडीशंस अपन देखेंगे अभी कैसे एक्सटेंड करेगा। ओके, सेकंड कंडीशन होती है बेटा ऑक्टेट के जस्ट बाद में इसको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे ले जाना पड़ता है। ओके, इस तरीके से ये वर्क करता है। अब कैसे वर्क करता है देखिए, यहाँ पे कंप्लीटली देखेंगे एग्जाम्पल। जैसे मैं बात करूँ बेटा यहाँ पे इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट। अब यहाँ पे बताओ बेटा ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 4 लोन पेयर रिमेनिंग है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 4 हुए हैं, तो 2 आ गए इसके पास इस तरीके से लोन पेयर। दिस इज प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ H2O। ये होता है आपका वाटर। इसकी शॉर्ट ट्रिक देंगे लास्ट में, ज़्यादा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, तुरंत आप बताओगे लोन पेयर वगैरह क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, क्या ज्योमेट्री होगी, क्या शेप होगी। बहुत ईजी है केमिकल बॉन्डिंग, थोड़ा सा आप प्रैक्टिकली समझोगे ईजी लगेगा बहुत। ओके, लेट्स क्लियर। अब देखिए बच्चों यहाँ तक आप देख लीजिए। अब इसके बाद में एग्जाम्पल थोड़ा सा मैं लेवल को चेंज कराऊंगा आप। ओके, तो थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करने की ट्राई करते हैं अपन, जिससे आपको और क्लियरिटी आ जाए, है ना, किस तरीके से क्या होगा। तो मैं बात करूंगा जैसे यहाँ पे CO3 - 2, क्या स्ट्रक्चर होनी चाहिए पर्टिकुलर, इस चीज़ को समझना पड़ेगा अपने को। अब ऐसे स्ट्रक्चर जब आ जाए तो वहाँ पे क्या करेंगे, देखो बेटा वही है, कार्बन को लीजिए आप सेंट्रल एटम, 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो 3 ऑक्सीजन से मैंने ऐसे लगा दिया। ओके, अब मैं कह रहा हूँ कि बेटा आपको ये भी माइंड रखना है, जब भी पॉजिटिव चार्ज की बात आए तो पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज आता है सेंट्रल एटम पे, ये भी ध्यान रख लेना, स्टार लगा के रख लेना इस बात को। पॉजिटिव चार्ज जब भी आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वो हमेशा आएगा सेंट्रल एटम पे। तो आपका नेगेटिव चार्ज किस पे आ जाएगा, वो आएगा आपके सराउंडिंग एटम पे। इसको भी लास्ट में प्रूव करेंगे कैसे क्या होता है, सारी चीज़ें यहाँ पे प्रैक्टिकली प्रूफ हो जाएगी इसमें, सारी थ्योरी वगैरह। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये आपका हो गया। अब इसमें क्या होता है बेटा कि यहाँ पे मैं अगर बात करूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो कार्बन के आउटर क्लास में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन की में आते हैं 6, टोटल ऑक्सीजन नहीं है 3, तो 6 × 3 टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे 22। लेकिन -2 लगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और कहीं ना कहीं से गेन किया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए। 22 पहले से थे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों यहाँ पे 24। 22 + 2, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन है इसके पास 24। दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 24। 22 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 24। अब क्या कहानी होगी आगे, इस चीज़ को समझते हैं। तो 24 जो इलेक्ट्रॉन हो गए, उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, देखो इस चीज़ को समझो जरा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अपन फाइंड आउट करेंगे, तो वही फॉर्मूला 24 है माइनस। अब इस बार देखिए लोन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6। वैसे भी पता है आपको 3 बॉन्ड बन रहे हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 3 में कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास में आ गए 18 इलेक्ट्रॉन।
अब रूल वही ऑक्टेट वाला बच्चों, किसके वाला? ऑक्टेट वाला। तो ऑक्टेट क्या है? इसका इनकम्प्लीट है, इसका भी इनकम्प्लीट, इसका भी इनकम्प्लीट, सबका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो सबसे पहले आप ट्राई करो बेटा इनको लोन पेयर डोनेट करने की। तो लोन पेयर कितने हैं अपने पास? देखो ये 18 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है बेटा। क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इनका दो ही काम है, पहला ले जाओ ऑक्टेट में, ज़रूरत पड़ी तो जाएगा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में। अभी ऑक्टेट में ही कहानी खत्म हो जाती है आपकी, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक्सटेंड में अभी नहीं जाना पड़ रहा है, क्योंकि एग्जाम्पल धीरे धीरे इंक्रीज होके आएंगे। तो देखिए बेटा यहाँ पे अब क्या होगा, आउटर क्लास में इलेक्ट्रॉन लो 2 2 4 2 6, 6 लोन पेयर इसको दिए, 6 लोन पेयर इसको दिए, 6 6 सबको लोन पेयर दे दिए। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? यस और नो? इसका ऑक्टेट क्या हो चुका है बच्चों? अब कंप्लीट हो चुका है। अब जहाँ ऑक्टेट कंप्लीट हो गया वहीं आपका स्ट्रक्चर परफेक्ट है। लेकिन यहाँ पे आप बात करेंगे साइड एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट अभी कैसा है? इनकम्प्लीट। देखो यहाँ पे 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन हुए। तो यहाँ पे क्या करेगा? कोई सा भी एक ऑक्सीजन, कोई भी एनी ऑक्सीजन एटम, सभी के पास लोन पेयर है, ये वाला अपना ऐसे लोन पेयर दे देगा। तो लोन पेयर जब भी देता है तो बेटा कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर यहाँ बन जाएगी प्रॉपर। इनके पास सिंगल सिंगल ऑक्सीजन जुड़ा था, इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। अब जहाँ सिंगल बॉन्ड है ऑक्सीजन पे, वहाँ देखो लोन पेयर यहाँ तो बच गए 4, यहाँ बचेंगे 6 6 लोन पेयर, कुछ इस प्रकार दिस वाला स्ट्रक्चर होगा। ये आपका CO3 का स्ट्रक्चर होता है बेटा। अब आपको पता है नेगेटिव चार्ज लगाना है, तो नेगेटिव चार्ज मैंने बोला किस पे लगाओगे बेटा? देखो नेगेटिव चार्ज लगा हुआ था इस पे, तो साइड एटम पे लगा दो। कौन से साइड एटम पे लग सकता है? यहाँ तो वैलेंसी कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो यहाँ पे लगा दो आप नेगेटिव चार्ज इस तरीके से। जो हो गया आपका CO3-2 का स्ट्रक्चर। आई होप अच्छे से कुछ समझ में आया होगा बेटा। इफ़ यू अंडरस्टैंड देन कमेंट यस। ओके, अब देखिए कहानी को थोड़ा मज़ेदार बनाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अगला आता है NH4+। सिंपल एग्जांपल है, किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे NH4+। तो मैंने क्या बोला है बेटा? सबसे पहले आप ले लीजिए सेंट्रल एटम को, जो जो दिया है उसको जोड़ दीजिए, 4 हाइड्रोजन बोल दिए तो NH4 बना दिया। ओके, अब सबसे पहले आप इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा? नाइट्रोजन के आउटर क्लास में 5 इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन में 4, टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 9। अब +1 लगाया, +1 का मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसने किसी ना किसी को डोनेट किया है, किसी ना किसी को एक इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट किया है बच्चों, तो 9 - 1 ये इलेक्ट्रॉन हो गए 8। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। ओके, क्या हाल चाल है मनीषा? पढ़ाई वढ़ाई सही चल रही है? अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा 9। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रह गए 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 8। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे मैं बात करूँगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इससे सब्ट्रैक्ट करना होगा बच्चों अपने को किसको? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो बार बार लिखते आ रहे हैं, याद हो गया होगा इतने देर में तो ये। अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? यहाँ पे 8 आ रहे हैं। अब आप खुद से आइडिया लगा सकते हो बेटा, 4 बॉन्ड फॉर्म्ड हो रहे हैं। यहाँ पे कितने बॉन्ड फॉर्म्ड हो रहे हैं? 4। तो यहाँ पे देख लीजिए 1 2 1 2 1 2 1 2, टोटल हो गए 2 2 4 2 6 2 8। 4 बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। सिंपल सा आइडिया लगा सकते हो यार, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो टोटल 4 बॉन्ड में कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे 8 - से 8 करोगे तो आपके पास में लोन पेयर बचा 0। इट्स मीन्स ना तो ऑक्टेट कंप्लीट करने की ज़रूरत है, ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की ज़रूरत है यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग। और सबसे बढ़िया चीज़, सुबह सुबह क्यों नींद बिगाड़ रहे हो गोविंद? भाई तुमको डॉक्टर इंजीनियर अगर बनना है तो इसी टाइम जगना पड़ेगा भाई। ये थोड़ा सा रूटीन ही होता है अपन लोगों का, कि अपन थोड़ा सा बेटर अगर करना चाहते हैं देन अपने को एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है भाई। दिन में तो सभी जगते हैं, दिन में वर्क सभी करते हैं, अपन लोगों को कुछ अलग बनना है तो कुछ अलग वर्क करना ही पड़ेगा भाई। ओके, जहाँ आपको सही लगे वहाँ पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया पढ़ा रहे हैं भाई। तुम्हारा मूड की बात है, कहाँ तुमको सही लगता है वहाँ पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई बाउंड्रीज नहीं है कि आप यहीं पे पढ़ो, जहाँ आपको बेटर लगे वहाँ से कवर करिए, कुछ बनिए बस भाई, लाइफ में इतना है। तो यहाँ पे देखिए 8 - 8 करोगे तो आपके पास में कितना बचा? 0 बच गया। अब देखिए यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं है तो ना तो कोई डबल बॉन्ड की जरूरत है, ना कोई लोन पेयर शो करने की जरूरत है। अब बात करते हैं यहाँ पे फाइनली चार्ज शो कर रखा है, तो चार्ज ऑलवेज सेंट्रल एटम पे शो करेंगे, तो ये आ जाएगा कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर। ओके, लेट्स क्लियर। ओके, ऑल द बेस्ट। आप जहाँ से पढ़ना है पढ़िए, बस कुछ बनिए। देखिए नेक्स्ट, जैसे मैं बात करूंगा यहाँ पे SO3 की।
ओके, तो सल्फर का क्या करना है, SO3 के साथ स्ट्रक्चर SO3 में करना है यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट। तो सल्फर क्या होगा आपका, सेंट्रल एटम हो जाएगा। सेंट्रल एटम को शो कर दीजिए। इसके बाद में देखो सराउंडेड एटम क्या है, 3 ऑक्सीजन एटम है, तो 3 को कनेक्ट कर दीजिए इस तरीके से, ये हो गया आपका SO3। ओके, यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट कर दीजिए। इसके बाद में देखिए यहाँ पे मैं बात करूँगा सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। तो सल्फर की आउटर क्लास में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की भी आउटर क्लास में इलेक्ट्रॉन आते हैं 6। चाहे तो आप देख सकते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो सल्फर का फॉर्मूला होता है 16 के हिसाब से आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। देख लीजिए यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 4 to 6। इसी तरीके से क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन में आ जाएगा 1s2 2s2 2p4। ओवरऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें भी 6 आएंगे। ओके, तो 6 and 6 यहाँ पे 6 into 3 आ गया, टोटल 3 एलिमेंट, तो ये आ गया टोटल आपका 24। ये आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अपन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए। ओके, तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आएगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल है आपके पास में 24, माइनस कर दीजिए किसको, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे देखो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है 2 to 4 to 6। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 18 आ गया लोन पेयर इस। ओके, 18 जो लोन पेयर आया इसके 2 वर्क होंगे। फर्स्ट ट्राई करिए आप ऑक्टेट कंप्लीट करने की, ज़रूरत पड़ेगी तो अपन ऑक्टेट रूल को एक्सटेंड करेंगे, और एक्सटेंड करेंगे तो अपन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में इसको ले जाएंगे। ओके, तो किस तरीके से लेके जाएंगे देखिए यहाँ पे, इसको या तो आप ऑक्टेट में ले जाओ या ले जाइए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में, इस तरीके से। देखिए किस तरीके से करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आउटर क्लास में इलेक्ट्रॉन कितने थे, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन थे। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखिए इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन थे हर एक में 6। अब बात करेंगे यहाँ पे ऑक्टेट की, तो किस तरीके से कंप्लीट करेंगे। देखिए ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 है, लोन पेयर कितने बच रहे हैं अपने पास 18, तो यहाँ पे लगा दूंगा मैं ये लो 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ओके, 6 लोन पेयर इसके पास आ गए। अब देखिए इस स्ट्रक्चर को अगर अपन प्रॉपर्ली देखें तो जितने भी आपके साइड आइटम है सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, सबका ऑक्टेट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जैसे मैं बात करूंगा सेंट्रल एटम की, इसका ऑक्टेट अभी इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला है ना अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करेगा तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी हो जाएगी, कोई सा भी कर सकता है डोनेट, किसी एक को आपको शो करना है कि कौन सा डोनेट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये आ गया 2 to 4। ओके, इस तरीके से अपन शो कर सकते हैं इनको बच्चों। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, कैसे क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हुआ है कि जैसे ही इसने डोनेट किया उसके बाद में देखिए यहाँ पे ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया सल्फर का। लेकिन आपको पता है कि सल्फर की यहाँ अगर वैलेंसी कंसीडर करोगे तो यहाँ पे वैलेंसी कितनी आ रही है, 4 वैलेंसी आ रही है। और सल्फर की आउटर क्लास में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। और आपको पता है सल्फर एक्सटेंड करेगा मैक्सिमम वैलेंसी में। जैसा कि आपको पहले भी इंट्रोड्यूस कर दिया था मैंने, 15 ग्रुप का एलिमेंट चाहेगा मैक्सिमम 5 वैलेंसी में जाना, अगर वो आपका सेकंड पीरियड से नहीं है। बस ये ध्यान रखना है, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड से होगा या फिफ्थ पीरियड से होगा तो ट्राई करेगा 5 वैलेंसी शो करने की। और जैसे ही बात आ जाए बेटा यहाँ पे कौन से ग्रुप से, 16 ग्रुप से, देन ये ट्राई करेगा 6 वैलेंसी में। तो ये किस में जाने की ट्राई करेगा, 6 वैलेंसी में। जैसे ये 6 वैलेंसी में जाने की ट्राई करेगा तो यहाँ पे क्या करेगा बेटा, ये वाला भी अपने डबल बॉन्ड इधर देगा, ये लोन पेयर इधर देगा। इस प्रकार ये सारे के सारे किस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएंगे, इसकी जो फाइनल स्ट्रक्चर बन जाएगी वो कुछ इस प्रकार बन जाएगी, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म होगी। ओके, अब आउटर क्लास में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लोन पेयर में आ गए तो 2-2 लोन पेयर सभी के पास बच जाएंगे। इस तरीके से इसकी प्रॉपर स्ट्रक्चर बनती है SO3 की। ओके, आई होप आर यू अंडरस्टैंड। अगर क्लियर हो गया है तो बटो फटाफट बता दीजिए यस नो करके, जो भी कमेंट में रिप्लाई करके। ओके, आगे बढ़े, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक कवर। ओके, देखिए नेक्स्ट। अब देखिए जैसे मैं बात करूँ PO4-3 ऐसी स्ट्रक्चर दी जाए तो क्या करें, वही फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले आप सेंट्रल एटम सेलेक्ट करिए। सेंट्रल एटम आपका फास्फोरस होगा। ऑक्सीजन कितने दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं, तो 4 लगा दीजिए इस तरीके से। ओके, इस तरीके से मैंने 4 ऑक्सीजन शो कर दिए। अब इसके बाद में क्या करना है, आपको सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहाँ पे फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रीड कर लेंगे। यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं इसमें, 5 आ रहे हैं।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के पास है 5, 4 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन के आउटर क्लास में इलेक्ट्रॉन आते हैं 6, तो 4 के पास कितने आ गए? 24। अब यहाँ पे देखिए आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 29, लेकिन लगा हुआ है ऊपर चार्ज -3। -3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट किए, और इलेक्ट्रॉन अपने पास कितने हो गए? देखो +3 और करना पड़ेगा, बिकॉज -3 लगा हुआ है, इट्स मीन्स यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट किए गए। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 29 + 3, ये आ गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32। ओके, कैसे आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32 आ गया। अब इसको मैं पूरा फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करके देख लेता हूँ, किस तरीके से स्ट्रक्चर होनी चाहिए, किस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से होगा बेटा। अब यहाँ पे बात करूँगा वही क्यू की, सॉरी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ओके, किस तरीके से शो करेंगे इस चीज़ों को देखिए बेटा। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अपन कंसीडर करेंगे, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। यहाँ पे देखिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे 32। सब्ट्रैक्ट करना है अपने को बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो 4 बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 - 8। इस तरीके से देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, टोटल इलेक्ट्रॉन 8 थे, तो मेरे पास लोन पेयर बच गए बेटा यहाँ पे 24। ये आ गए आपके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब इनके डबल यूजेज है। पहला यूज वही है ऑक्टेट, और रिक्वायरमेंट होगी एक्सटेंड करेंगे तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इस तरीके से इसको फॉलो करना है। अब देखिए किस तरीके से फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए इसका ऑक्टेट, सबसे पहले सराउंडेड एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो देखो 2 4 6, देखिए सभी ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन थे 24। 24 का मतलब कितने पेयर बन सकते थे? यहाँ पे 12 पेयर बन सकते। तो यहाँ पे देखो 3 3 6 6 3 9 3 12 पेयर बन गए। अब टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 24 यूज आ चुके हैं। ऑक्टेट सबका कंप्लीट है, देखो ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, और यहाँ पे फास्फोरस का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन जैसा कि आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूँ, फास्फोरस कौन से ग्रुप से आता है? 15 ग्रुप एलिमेंट है। तो मैंने बोला ये ऑक्टेट को एक्सटेंड करेगा और जाना चाहेगा मैक्सिमम 5 वैलेंसी में। यहाँ वैलेंसी अभी कितनी हो रही है? 4 हो रही है। कोई भी एक ऑक्सीजन एटम, सिंगल ऑक्सीजन एटम, कोई सा भी ऑक्सीजन एटम इसको यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इस तरीके से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर फाइनली कुछ ऐसी हो जाएगी। यहाँ पे पी, यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ा था, यहाँ से लोन पे डोनेट किया तो डबल बॉन्ड, ये ओ, इस तरीके से आप शो कर सकते हो। अब यहाँ पे लोन पेयर वो के वो रह गए, बाकी सब में इस तरीके से आपकी फाइनल स्ट्रक्चर आ जाएगी। ओके, लेट्स क्लियर। ये होता है आपका PO4। अब देखिए यहाँ पे -3 चार्ज भी लगा हुआ है, तो नेगेटिव चार्ज वहाँ आएगा जहाँ वैलेंसी इनकम्प्लीट है। तो यहाँ वैलेंसी इनकम्प्लीट थी -1, यहाँ -1, यहाँ -1, इस तरीके से आता है ये चार्ज। ओके, तो ये होती है आपकी फाइनली स्ट्रक्चर होती है। जितने भी मॉलिक्यूल्स वगैरह आते हैं उनके स्ट्रक्चर इसी तरीके से बनाते हैं। और भी कुछ स्ट्रक्चर में डिस्कस करूंगा, साथ साथ एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं बीच में, वो होता है आपका फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है उस चीज़ को लेके और समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे अब बात करेंगे फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है, इसको फाइंड आउट करने का सिंपल सा तरीका है। फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करने का सबसे सिंपल तरीका है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड, ये फॉर्मूला होगा इसका। अब देखिए क्या होता है, इस चीज़ को समझा देता हूँ मैं फटाफट। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे CO3-2 आपको सोल्व भी कराया था थोड़ी देर पहले। यहाँ पे आ गया O-, तो यहाँ पे लोन पेयर कितने बचे? देखो ये लोन पेयर आ गए 1 2 3 4 5 6, ये आ गए 2 3 4, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बाई 2 आएगा, सॉरी। ओके, माइनस बॉन्ड। अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 माइनस, लोन पेयर कितने आ गए? 6। ओके, सॉरी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ही रहेगा यहाँ पे, और माइनस बॉन्ड करना है। बॉन्ड कितना है यहाँ पे? सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो -1, ओवरऑल आपके पास आंसर आ गया -1। दिस इज फॉर्मल चार्ज, यही फॉर्मल चार्ज होगा इसका, ऑक्सीजन पे -1। ये मैंने पहले से लगा रखा था, लेकिन आया किस तरीके से इस चीज़ को समझना है। इस वाले पे देख लो, सेम फिनोमेना है, इस पर ट्राई करके देखते हैं। देखो तो इस पर क्या है, देखो आउटर क्लास में इलेक्ट्रॉन है 6, लोन पेयर कितने बचेंगे इस पर? 4, माइनस बॉन्ड कितने हैं? देखो 2 बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है तो 2, तो यहाँ पे आ गया चार्ज 0, इस तरीके से। ये होता है फॉर्मल चार्ज।
तो चार्ज ऑन एनी एटम इन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। सबसे पहले तो फॉर्मल चार्ज होता क्या है इस चीज़ को समझो बेटा। कोई भी मॉलिक्यूल हो तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट एटम होंगे और एटम पे पर्सनली जो भी चार्ज आता है उसी को बोलते हैं अपन फॉर्मल चार्ज। इसी को क्या बोलते हैं? फॉर्माइल चार्ज या फॉर्मल चार्ज। तो इसको फॉर्मलिटी चार्ज एफसी से भी दिखाते हैं। तो फॉर्मल जो चार्ज आता है वो क्या आता है बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस एटम पे आप कंसीडर कर रहे हो उसी के लेने हैं ना, माइनस कर देना बेटा यहाँ पे लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, माइनस कर देना बॉन्ड। बस ये फॉर्मूला होगा आपका। इस तरीके से होगा। लेट्स क्लियर। अब देखिए इन चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए कैसे आएगा, एक एक एग्जांपल देखते हैं वापस। जैसे मैं NH4+ की बात करूँ तो स्ट्रक्चर वगैरह बनाना वैसे तो आपको प्रॉपरली सिखा दिया है, बट अपन सोल्व करके देख लेते हैं किस तरीके से अप्लाई होते हैं, क्या होते हैं। तो एच यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन से 4 हाइड्रोजन जोड़ने थे। ओके 4 हाइड्रोजन जोड़ दिए, इस तरीके से था। अब आपके पास में वही स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। देखो 5 इसमें होते हैं, 4 इसमें होते हैं, -1 किया 8 आ गए। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन भी 8 थे तो 0 आ गया था। ओवरऑल आपके पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये सारी कंसिडर करके देखा था अभी। अब मैंने यहाँ पे फाइनली प्लस दिखाया तो वो कैसे है इस चीज़ को शो करते हैं अपन। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, कोई लोन पेयर नहीं है 0, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड कितना है 1, तो 1 - 1 ये कितना आ गया आपका? फाइनली 0 आ गया आंसर। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला मैं इधर लिख देता हूँ जिसको अप्लाई कर रहा हूँ। ये होता है बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड। ओके ये वाला फॉर्मूला होता है आपका इस तरीके से। ओके तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से होता है। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मल चार्ज वगैरह किस तरीके से अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे अपन सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा यहाँ पे कि ये देखिए आउटर क्लास में इलेक्ट्रॉन कितने। यहाँ पे देखो इसमें हाइड्रोजन की बात हुई, सारे हाइड्रोजन की सेम फिनोमेना है, खत्म। अब मैं बात करूँगा यहाँ पे हाइड्रोजन के फॉर्मल चार्ज को आपने देख लिया। अब मैं बात करूँगा नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज क्या आएगा। ओके तो नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों। नाइट्रोजन पे क्या है, देखो आउटर क्लास में इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के पास 5, लोन पेयर यहाँ पे कितना है 0, बॉन्ड कितने फॉर्म कर रहा है, ये देखो 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो 5 - 4 ओवरऑल आ गया 1। ये 1 किसका आ रहा है? प्लस का, इसलिए मैंने नाइट्रोजन पे +1 लगाया था इसे। NH4+, ये हो गई स्ट्रक्चर इस तरीके से। लेट्स क्लियर, कुछ आइडिया लगा बच्चों। आगे और एग्जाम्पल देखते हैं जिनको हर तरीके से प्रूव करेंगे अपन सारे मॉलिक्यूल्स वगैरह को। तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ SO3-2, इस बार इसको ट्राई करके देखते हैं कैसे क्या होगा। ओके तो यहाँ पे सबसे पहले आप सेंट्रल एटम सेलेक्ट कर लेना। सल्फर है, 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं 1 2 3। ओके अब इसके बाद में कहाँ चार्ज है कहाँ नहीं है मुझे कुछ नहीं पता है, मैं चार्ज को प्रूव करके देखूंगा कैसे लगेगा। ओके तो यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंसीडर करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास होते हैं 6, 3 ऑक्सीजन के पास हो गए 18 +2 बिकॉज -2 लगा हुआ है तो ये हो गया बेटा 18 26 इलेक्ट्रॉन आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब मैं यहाँ पे वही कंसीडर करूँगा बेटा, सबसे पहले लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या आ गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस आपके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे बेटा यहाँ पे 26, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है 6 तो आपके पास में इलेक्ट्रॉन आ गए 20। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 20 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं पहले से। अब ये 20 इलेक्ट्रॉन कैसे यूज आएंगे ये चीज़ें अपने को देखनी पड़ेगी। तो आ गया 2 4 6 2 4 6। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन अभी 18 काम में है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे टोटल 20, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने थे 20, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया सराउंडेड एटम का। तो यहाँ पे 2 लोन पेयर यहाँ आ जाएंगे। अभी भी अगर आप नोटिस करोगे बेटा तो सल्फर है ना, इसकी वैलेंसी क्या है? इनकम्प्लीट है, मैक्सिमम ऑक्सटेंड नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे 3 बॉन्ड है, 1 लोन पेयर बच रहा है, 4 ही वैलेंसी हो रही है। तो क्या करेगा? यहाँ से देखो इसको एक्सटेंड कराएगा। यहाँ पे देखो वैलेंसी कितने हो गए 3, 2 लोन पेयर बच रहे 5 हुई है, 6 वैलेंसी में जाना चाहता है ये टोटल। ओवरऑल किस में जाना चाहता है? 6 में। तो यहाँ से कोई सा भी एक ऑक्सीजन, एनी 1 ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये स्ट्रक्चर फाइनली ऐसे हो जाएगी H डबल बॉन्ड O, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पे बेटा, यहाँ पे देखो एक लोन पेयर भी अभी भी यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, उसके पास 2 लोन पेयर रह गए, इसके पास 3 लोन पेयर ऐसे, इसके पास 3। अब मैंने पहले ही बोला था बेटा चार्ज आप ऑलवेज साइड एटम पे लगाइए। अब साइड एटम पे कैसे लगाए इस चीज़ को मैं प्रूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसको आप मान लो OX, इसका नाम OY OZ मान लो, ये सल्फर को ऐसे ही रहने देते हैं।
ओके, आप फॉर्मूला लगाते हैं, सारे क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। तो फॉर्मल चार्ज का आपको फॉर्मूला बताया था मैंने कि बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो भी एटम को आप कंसीडर करना है, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, माइनस कर देना है यहाँ पे बेटा बॉन्ड को। दिस इज योर फॉर्मल चार्ज फॉर्मूला। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना है, किस तरीके से होगा देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे फॉर्मल चार्ज अपने को कंसीडर करना है और कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। तो फॉर्मल चार्ज के लिए क्या करेंगे अपन, सिंपली बेटा यहाँ पे देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं। सबसे पहले OX की बात कर लेते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑन OX कंसीडर कर रहे हैं। तो OX पे देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वही 6 होंगे, ऑक्सीजन के आफ्टर क्लास में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 6 माइनस, देखो लोन पेयर कितना है 4, डबल बॉन्ड कितना है 2, तो ये आ गया 0। तो इसमें कोई चार्ज नहीं लगाना, ना कोई प्लस ना कोई माइनस। ओके, ये हो गया खत्म। अब मैं बात करूँगा बेटा फॉर्मल चार्ज किसकी, फॉर्मल चार्ज मैं देख रहा हूँ बेटा यहाँ पे, आप फॉर्मल चार्ज देख रहा हूँ मैं किस पे, OY पे। OY ये वाला है, तो यहाँ पे देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, माइनस लोन पेयर कितने हैं इस पे 6, माइनस सिंगल बॉन्ड भी है तो ये आ गया माइनस का 1, तो इस पर फाइनली चार्ज आएगा -1। ये लगाना है अपने को इस तरीके से। ओके, अगर मैं बात करूँ बेटा OZ की, तो OZ में सिचुएशन सेम है, मैं शो कर देता हूँ। चलो, फॉर्मल चार्ज ऑन OZ, इसमें देखो चार्ज क्या आएगा बेटा, आप देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के आउटर क्लास में वही 6 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद में देखिए लोन पेयर भी 6 है, एक सिंगल बॉन्ड है, तो और यहाँ भी चार्ज आ गया फाइनली -1। दिस इज आल्सो -1। तो अब देखिए मॉलिक्यूल देखो SO3 बन गया, चार्ज यहाँ पे देखो -2 होना चाहिए था, -2 आ रहा है। क्या मैच कर रहा है या नहीं कर रहा? परफेक्टली आप मैच करके देख लीजिए, एवरीथिंग इज बैलेंस, येस और नो। देख लो बच्चों, अच्छे से बैलेंस हो रहा है। अब मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा और दिखा देता हूँ। यहाँ पे सल्फर की और बात कर लेते हैं। तो सल्फर पे जो फॉर्मल चार्ज आएगा, मैं थोड़ा सीक्वेंस में नहीं लिख पाया हूँ, यहाँ पे इस तरीके से देख लेना। यहाँ पे सल्फर की बात कर रहा हूँ, तो फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर देखिए बेटा, तो सल्फर के आउटर क्लास में वही 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 में देखो 2 तो लोन पेयर है और 4 बना लिए इसने बॉन्ड, तो -4, ये आ गया 0। सल्फर पे कोई चार्ज नहीं लगाया था मैंने, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। दिस इज योर फाइनल स्ट्रक्चर। इस तरीके से जहाँ भी आप बेटा कोई मॉलिक्यूल पे चार्ज शो करोगे वो इस तरीके से आएगा। फॉर्मल चार्ज ये होता है, आपके लोन पेयर कैसे आते हैं, डबल बॉन्ड कैसे आता है, सारी चीज़ें मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दी है। अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू अंडरस्टैंड देन कमेंट रिप्लाई यस। ओके, ये हो गया बेटा आपकी फॉर्मल चार्ज की कहानी। इसको और इंटरेस्टिंग तरीके से कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। अभी यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने रिसेंट एक एग्जांपल कराया था, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले एक और एग्जांपल देखते हैं। SO4-2। ओके, H2SO4 आ जाता तो हाइड्रोजन ऐड हो जाते, बस ऑक्सीजन से डायरेक्टली सल्फर से ऐड नहीं होंगे। देखें यहाँ पे क्या होगा, सल्फर के आउटर क्लास में ये सल्फर आपका है, ये 4 ऑक्सीजन है। सल्फर के आउटर क्लास में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 4 ऑक्सीजन में हो गए 24 + 2, क्योंकि -2 लगा है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 32। ये आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कहानी। 32 आपके पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे इस तरीके से। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है अपने को, सिंपली यहाँ पे लिखना है सबसे पहले सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या है आपका, सल्फर। 4 ऑक्सीजन लगा दो, चलो 1 2 3 4, जैसे मन करे वैसे लगा दो। ज्योमेट्री वगैरह की बात नहीं कर रहे अपन, ज्योमेट्री शेप आगे का टॉपिक है। मैं अभी स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूँ कि जनरली कहाँ कितने सिंगल बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड होंगे, कितना चार्ज होगा, साथ साथ कितने लोन पेयर वगैरह होंगे। ओके, तो परफेक्टली वो चीज़ें अपने को पहले सीखनी। अब देखिए बेटा यहाँ पे मैं बात करूँगा वही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की। सबसे पहले तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले आप फाइंड आउट करिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या करिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे 32, माइनस कर दीजिए बॉन्ड पेयर, तो 4 बॉन्ड बन रहे हैं, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, देखो एक में 2 आते हैं, तो 2 2 4 2 6 2 8 -8, तो ये आ गया 24 इलेक्ट्रॉन। कितने आ गए, 24 इलेक्ट्रॉन। इनका डबल काम है, या तो ऑक्टेट कराओ, ऑक्टेट के बाद एक्सटेंड करेंगे तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में चले जाएंगे। इस तरीके से ये वर्क करेंगे। ओके, अब देखिए मैं इन चीज़ों को प्रूव करता हूँ कैसे क्या होता है। सब सिंपली देखिए, ऑक्सीजन में बेटा सबके ऑक्टेट कंप्लीट करो पहले। तो 2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6, क्या सभी के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए? ऑक्सीजन के ऑक्टेट कंप्लीट, लोन पेयर भी फिनिश हो गए, देखो 24 थे, सारे फिनिश हो चुके हैं। अब देखिए बेटा सल्फर का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, लेकिन सल्फर की आउटर क्लास में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो ये क्या जाएगा, मैक्सिमम वैलेंसी, इट्स मीन्स ये 6 वैलेंसी में जाना चाहेगा। यानी यहाँ पे क्या करना है आपको, एनी 2 ऑक्सीजन,
वो अपने लोन पे डोनेट करेगा। कोई सिर्फ 2 ऑक्सीजन आप सेलेक्ट कर लेना बेटा, एनी 2, क्योंकि सबके पास सेम सिचुएशन है। तो यहाँ पे ये अगर इसको इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये बच गया सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। अब देखिए जहाँ डबल बॉन्ड आया है वहाँ लोन पेयर बचेगा 4, यहाँ बचेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 6। इस तरीके से होगा, ये आपकी फाइनल स्ट्रक्चर होगी। अब बात करूँगा बेटा मैं इसी में फॉर्मल चार्ज को लेके। तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला मैं ऊपर लिख देता हूँ। ये क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस बॉन्ड। ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है बस, और कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। इस तरीके से अपन इसको अप्लाई करेंगे। देखिए अब यहाँ पे मैं फॉर्मल चार्ज कैसे फाइंड आउट करूँगा। इसको मान लेता हूँ x, इसको मान लेता हूँ y, इसको z, इसको q मान लेता हूँ। चलो जो भी मानना है, या x y z w मान लो, इसको कुछ भी मान लीजिए। यहाँ पे नेमिंग आपने वो एज्यूमशन करना है बस। तो मैं अगर बात करूँ बेटा ओ डब्ल्यू एंड ओ जेड दोनों में सेम सिचुएशन है, इसलिए सेम ही चार्ज आएगा। तो मैं यहाँ पे फॉर्मल चार्ज की बात कर रहा हूँ ओ डब्ल्यू एंड ओ जेड पे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें वही ऑक्सीजन के आउटर क्लास में 6, लोन पे दोनों के पास में 4 है, 2 डबल बॉन्ड बना रखे, इसमें यहाँ पे चार्ज आया 0, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं, इसमें कोई चार्ज नहीं, ये होगा आपका। अब मैं बात करूँ बेटा यहाँ पे किस पे, ओ एक्स और वाई। तो फॉर्मल चार्ज ऑन ओ एक्स एंड ओ वाई, एंड पे आउटर क्लास में इलेक्ट्रॉन तो वही 6 होते, बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के पास ऑलवेज। यहाँ पे लोन पेयर काउंट करिए 6 है, इसके अलावा एक सिंगल बॉन्ड है, तो ओवरऑल चार्ज आ गया -1। ओके, इस तरीके से यहाँ पे चार्ज आ जाएगा फाइनली -1। अब हर जगह यहाँ पे -1 लगा दो, यहाँ भी -1 लगा दीजिए। अब बात करें बेटा सल्फर की। तो सल्फर का देखो फॉर्मल चार्ज अगर कंसीडर करना है तो आउटर क्लास में 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं था, 6 के 6 बॉन्ड बना रखे, तो यहाँ आ गया बेटा 0 चार्ज। इट्स मीन्स यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे -1 ओवरऑल चार्ज कितना आ गया देखो SO4 पे -2, और यही चार्ज होता है SO4 -2। यही मॉलिक्यूल अपने को बनाना था, इस तरीके से ये फॉर्म होगा। ओके, आई होप लेट्स क्लियर, अच्छे से आइडिया लग रहा होगा बेटा कि किस तरीके से आता है ये। और बहुत सी स्ट्रक्चर है जो इसमें फेमस है, चलो और डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे बात करेंगे बेटा NO3- की। अपन किसकी बात करेंगे, NO3-, मतलब नाइट्रोजन आपका सेंट्रल एटम है जिससे 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। ओके, ये 3 ऑक्सीजन मैंने लगा दी। अब इसमें वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कहानी बड़ी पुरानी है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चों, ये आ जाएगा नाइट्रोजन के आउटर क्लास में 5, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया 18 + 1, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 23 + 1 24 हो गए। एक मिनट, Okay. ओके, कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे वही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला लगाइए सबसे पहले, कुछ भी सोल्व करना है तो यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंसीडर्ड अपन निकल लिए 24 थे, 24 से सब्ट्रैक्ट कर देना बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो ये आ गया बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2 4 6, तो ये आ गया आपके पास में 18 का 2 ही काम। 18 क्या है आपके पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, पहला ऑक्टेट, ज़रूरत पड़ी तो एक्सटेंड, बस यही कहानी रखनी है और कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना अपने को। तो बेटा यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इस तरीके से है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करेंगे ऑक्टेट की, किसकी बात करेंगे ऑक्टेट की। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने, लोन पेयर कितने रिमेनिंग है 18, तो 18 लोन पेयर ऐसे आ गए 2 4 6 2 4 6 2 4 6 इस तरीके से। अब नाइट्रोजन क्या चाहता है आउटर क्लास में, ये क्या चाहेगा मैक्सिमम वैलेंसी चाहेगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैलेंसी में जाने लगेंगे, ये इधर जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा, ये ऑक्टेट कंप्लीट करेगा इस तरीके से, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट भी है बेटा, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड 6, ये आ गया 6। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन बचे, अब देखिए यहाँ वैलेंसी हो गई 4, सबका ऑक्टेट कंप्लीट। अब नाइट्रोजन के आउटर क्लास में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, लेकिन ये 5 वैलेंसी में नहीं एडजस्ट करेगा, ये 4 से ज़्यादा वैलेंसी शो नहीं करेगा। रीजन है बेटा इसका, यहाँ पे होता है इसमें 2s और 2p ऑर्बिटल होते हैं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आता है 2s to 2p3, मतलब ये 2s ऑर्बिटल होगा,
ये 3 2p ऑर्बिटल होंगे। इसके बाद में 2d इसमें पॉसिबल नहीं है, तो वैकेंट d ऑर्बिटल अब्सेंट होते हैं, जिस कारण से ये +5 ऑक्सीडेशन +5 है ना, उसमें नहीं जाएगा बेटा। +5 वैलेंसी ये शो नहीं करेगा, 5 बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है। जब भी ये वैलेंसी की बात आएगी तो नाइट्रोजन की वैलेंसी मैक्सिमम 4 होती है। ओके, कितनी होगी? 4। रीजन, एक ऐसे ऑर्बिटल है 3p ऑर्बिटल है, तो मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्बिटल ही 4 है, तो 4 बॉन्ड ही बना पाएगा, तो यहाँ पे 4 वैलेंसी में स्टेबल हो जाएगा। इस तरीके से आपकी फाइनल स्ट्रक्चर आएगी इसमें। अब देखिए यहाँ पे लोचा ये आ रहा है कि सर देखो 2 ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, चार्ज वार्ज कैसे बैलेंस होगा? तो इस चीज़ को समझते हैं, चार्ज बैलेंस करते हैं। तो इसमें फॉर्मल चार्ज का बड़ा ज़्यादा अच्छा खासा योगदान रहेगा। तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस कर दीजिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस कर दीजिए बॉन्ड। ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। ओके, अब इसको अप्लाई करके देखते हैं बेटा किस तरीके से अप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपली सबसे पहले मैं इसको O1 मान लेता हूँ, इसको O2, इसको O3 मान लिया। ओके, तो मैं O3 की डिस्कस करूँगा। O3 पे जो फॉर्मल चार्ज आएगा वो कैसा आएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस बॉन्ड पेयर प्लस ये लोन पेयर 0 आ गया। मैं बात करूँ बेटा O1 और O2 पे फॉर्मल चार्ज की, किस पे? O1 एंड O2 पे फॉर्मल चार्ज। देन यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वही 6 होते हैं, यहाँ पे 6 लोन पेयर है, एक सिंगल बॉन्ड है, तो ओवरऑल चार्ज आ गया -1। यानी इस पर भी चार्ज आप -1 दिखाओ, इस पर -1। ओवरऑल चार्ज यहाँ तक आप देखोगे -2 आ रहा है, लेकिन अभी नाइट्रोजन बाकी है बेटा सेंट्रल एटम। तो मैं नाइट्रोजन के फॉर्मल चार्ज की बात करूँगा। तो नाइट्रोजन के आउटर क्लास में इलेक्ट्रॉन आते हैं 5, बॉन्ड कितने बना लिए? 4। ओके, तो चार्ज कितना बचा? +1। तो इस पर देखो आ गया +1। अब किसी एक से आप इसको कट करके बैलेंस कर लीजिए, ओवरऑल आपके पास में NO3 पे चार्ज आ गया माइनस, और दिस इज योर फाइनल स्ट्रक्चर। इस तरीके से आप बेटा NO3- स्ट्रक्चर बना सकते हो, लोन पेयर बता सकते हो, कितने बॉन्ड हो गए वो बता सकते हो, फॉर्माइल चार्ज क्या होगा वो बता सकते हो। फॉर्माइल चार्ज का मतलब होता है इंडिविजुअल एटम पे कितना चार्ज होता है किसी भी मॉलिक्यूल में। ओके, लेट्स क्लियर। आगे देखते हैं बेटा। जैसे कई बार इस तरीके से भी दे देता है NO2-, देन हाउ कैन वी सोल्व? तो यहाँ पे भी सिंपल तरीका है, वही पिछले वाला तरीका यूज लेना है बेटा। नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, 2 ऑक्सीजन दे रखा है, 2 लगा दीजिए। अब मैं सबसे पहले फाइंड आउट करूँगा यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला देखो, नाइट्रोजन के आउटर क्लास में 5 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन है 12 है, +1 बिकॉज माइनस चार्ज लगा है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन हो गए 18। ओके, अब देखिए वही आपके पास में सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वाला। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस कर दो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस कर दीजिए किसको? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने थे? टोटल 18 माइनस कर दीजिए बेटा यहाँ पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 2 2 4, तो यहाँ पे आ गया लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ गया आपके पास 14। अब 14 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये ध्यान रखना अपने को। इसको यूज करना है या तो ऑक्टेट में रिक्वायरमेंट्स होगी तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में, इसी तरीके से अप्लाई करना है। ओके, तो सिंपल फंडा यूज करना है बेटा। सबसे पहले आप देखिए नाइट्रोजन के आउटर क्लास में यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पे आ गया 2 4 6 2 4 6। अब नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर आ गए। अभी भी देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन हुए 4 2 6। देन क्या करना पड़ेगा? ऑक्टेट कंप्लीट करना है अपने को नाइट्रोजन का। तो ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो बेटा ये 2 ऑक्सीजन आपके पास है जिनके पास लोन पेयर वगैरह है, तो इन दोनों ऑक्सीजन में यहाँ से इससे या तो लोन पेयर दे दो या इससे दे दो, एक ही बात है। तो ये लोन पेयर अगर डोनेट करेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड O आ जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड होता। अब देखिए यहाँ पे इसके अलावा इसके पास एक लोन पेयर भी था, तो ऑक्टेट हो गया कंप्लीट इसका। इसके पास लोन पेयर बचे 2, यहाँ पे लोन पेयर बचे 3। इस तरीके से ये आपकी NO3 की फाइनली स्ट्रक्चर हो गई। अब मैं बात कर लूँगा बेटा वापस फॉर्मल चार्ज कैसे आएगा यहाँ पे। तो इस फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला वही आपको बार बार रिकॉल करा रहा हूँ मैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, माइनस कर दीजिए बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड। दिस इज योर इजी फॉर्मूला। ओके, ये बहुत इजी फॉर्मूला है, ये फॉर्मल चार्ज को बता देगा बेटा। अब इसमें मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसको O1 मान लेता हूँ, इसको O2 मान लेता हूँ। अब फॉर्मल चार्ज यहाँ पे कंसिडर करते हैं। ओके, तो बच्चों फॉर्मल चार्ज कंसिडर करके देख लेते हैं। अब देखिए फॉर्मल चार्ज क्या आएगा, किसके लिए फाइंड आउट करें? सबसे पहले अपन O1 के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो O1 में देखो आउटर क्लास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास 6 ही होते हैं। यहाँ पे 4 लोन पेयर बच रहे हैं, 2 डबल बॉन्ड बनाए, तो 4 - 2 इक्वल टू आ गए ये 0, कोई चार्ज नहीं आएगा, नो पॉजिटिव नो नेगेटिव फॉर O1। अगर मैं बेटा O2 पे फॉर्माइल चार्ज की बात करता, O2 का मतलब ऐसा मत समझना कि यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल, मैं इसको नंबर रिप्रेजेंट किया है 1 2 इस तरीके से ऑक्सीजन दोनों को डिफरेंस करने के लिए। बेटा इस O2 पे अगर फॉर्मल चार्ज की बात करें तो ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम ही रहेंगे 6, लेकिन यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 6 प्लस एक बॉन्ड बन रहा है, तो ये ओवरऑल माइनस में आ गया 1, यानी दिस इज योर फाइनली -1 इज फॉर्मल चार्ज। ओके, इसमें -1 आ गया।
अब नाइट्रोजन की बात करें बेटा, तो नाइट्रोजन के फॉर्माइल चार्ज का फॉर्मूला 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो यहाँ पे 2 बना दिए इसने लोन पेयर, 3 बना रखे बॉन्ड, तो ओवरऑल चार्ज आ गया 0, नो पॉजिटिव नो नेगेटिव। अब NO3 पे अगर आप फाइनली चार्ज देखोगे बेटा, NO2 पे सॉरी, तो माइनस का 1 आ रहा है, NO2 माइनस हो गया, प्रूफ आ गया समझ में। एज इट इज़ वैसे ही करना है यार, जैसे मैंने पूरा बताया है, ज़्यादा इसमें कुछ हार्ड नहीं होता है, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है किस तरीके से अपन सोल्व करें। आई होप अब अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो पा रही होगी इसके साथ। तो आज के लेक्चर में बेटा अपन ने मैक्सिमम डिस्कस किया है, जितने मॉलिक्यूल्स वगैरह उन पे फॉर्माइल चार्ज वगैरह कैसे आता है, कैसे पॉजिटिव नेगेटिव शो करते हैं, साथ साथ इनके स्ट्रक्चर में कितने सिंगल बॉन्ड होंगे, कितने डबल बॉन्ड होंगे, और कहाँ अपन बेटा लोन पेयर वगैरह शो कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने इंट्रोड्यूस की है अच्छे से। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं जिससे आपको क्लियरिटी आ जाए। मैं आपके सामने ये देता हूँ बेटा क्वेश्चन, इसको ट्राई करके देखते हैं अपन सभी। PO3-3, जिससे आपको और बेटर क्लियरिटी आ जाए कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मैं सारी चीज़ें इससे रिलेटेड इधर ही सोल्व करूँगा, इधर की तरफ ज़्यादातर। तो PO3 में देखो, सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। तो फास्फोरस के पास आउटर क्लास में इलेक्ट्रॉन आते हैं 5, 3 ऑक्सीजन हो गए 18, प्लस देखो 3 लगाएंगे क्योंकि -3 चार्ज लगा है, इट्स मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए। अब देखिए बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन कंसीडर करिए 5 + 18 23 + 26 इलेक्ट्रॉन आपके पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 26। उसके बाद में मैं बात करूँगा बेटा यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला है, तो आप बता दीजिए बेटा, फास्फोरस से 3 ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए। सबसे पहले तरीका ये है, आपने 3 ऑक्सीजन ऐड कर दिए फास्फोरस के साथ। अब इसके बाद में करना क्या है, जो बचा है उसको बैलेंस करके देखना है। तो 3 बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, देखो कितने लोन पेयर आ जाएंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 6, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ गए 26 - 6, यानी 20 लोन पेयर आ गए। अब 20 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इनके डबल यूजेज है, या तो आप ऑक्टेट में ले जाओ बेटा, रिक्वायरमेंट्स होगी तो आपको ले जाना पड़ेगा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में। इस तरीके से है आपके पास में फाइनली स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार हो जाएगी बच्चों। अब इस स्ट्रक्चर में क्या होगा कि यहाँ पे आपके सामने देखो, मैं लोन पेयर को शो करता हूँ, तो कितने लोन पेयर है यहाँ पे, टोटल 20, तो 20 को ऐसे शो करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। यहाँ पे देखो ये अलग चीज़ थी, यहाँ पे ये देख लीजिए लोन पेयर आ गए 3, यहाँ पे लोन पेयर आएंगे 1 2 3 4 5 6। अब देख लीजिए लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन थे कितने टोटल, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टोटल थे बेटा 20, यूज कितने आए 6 6 6, 18 यूज आए, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो इसके पास आ गए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए बेटा, इनका सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। फास्फोरस क्या चाहता है, मैक्सिमम एक्सटेंड करना, तो यहाँ पे देखो 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 3 2 5, यहाँ पे ऑक्टेट एक्सटेंड भी कर रहा है, और यहाँ पे 5 वैलेंसी कंप्लीट पे। इसमें से ये स्ट्रक्चर आपकी परफेक्टली सही है, इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। फास्फोरस अपनी मैक्सिमम वैलेंसी में है और सारे ऑक्सीजन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर चुके हैं। इस प्रकार आपकी जो फाइनल स्ट्रक्चर आ जाएगी यही आ जाएगी। अब मैं बात करूँ बेटा इसमें चार्ज वगैरह को लेके, तो इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो। अब देखिए फॉर्मल चार्ज की बात, फॉर्मल चार्ज बहुत ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो बेटा, मैंने बार बार सिखा दिया आपको। वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस कर देना बेटा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस कर दीजिए आप बेटा किसको, बॉन्ड को। इसको बहुत टफ तरीके से सिखाया जाता है, कोई कैसे सिखाता है फॉर्मूले को, कोई कैसे सिखाता है। अपन सिंपल तरीके से अप्लाई करेंगे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले मैं बात करूँगा O1 O2 O3 तीनों में सेम कंडीशन है। तो फॉर्मल चार्ज की बात कर रहा हूँ, चाहे वो O1 लो, चाहे O2 लो, चाहे O3 लो, क्योंकि तीनों में ऑक्सीजन एटम है, सेम तरीके से बॉन्ड है, सेम तरीके से लोन पेयर है। तो तीनों के पास देखोगे बेटा इन ऑल 3 स्ट्रक्चर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के पास 6 ही होंगे, सभी के पास 6 6 लोन पेयर है, साथ साथ सबने सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाया है। ओवरऑल चार्ज आ गया इन सब में -1, इट्स मीन्स ये भी -1 शो करेगा, ये भी -1 शो करेगा, और ये भी -1 शो करेगा। ओके, अब ओवरऑल चार्ज को न्यूट्रलाइज बैलेंस करके देख लेते हैं बच रहा है कि नहीं बच रहा कुछ। तो फॉर्मल चार्ज आप देखेंगे, अब फास्फोरस में आउटर क्लास में इलेक्ट्रॉन थे 5। अब देखिए बेटा यहाँ पे 2 तो इसके पास लोन पेयर है और 3 बना लिए इसने बॉन्ड, तो ओवरऑल चार्ज बचा इस पर 0। तो इस पर 0 चार्ज है, इट्स मीन्स ये -3 चार्ज हो गया कैलकुलेट होके, और यही मैंने बताया था PO3 -3। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो आई होप बच्चों आपको कुछ आइडिया लगा होगा कि किस प्रकार से आप फॉर्मल चार्ज वगैरह कंसीडर कर सकते हो, किस तरीके से लोन पेयर शो कर सकते हो, किस तरीके से सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है, क्या सेंट्रल एटम होता है। एवरीथिंग मैंने ट्राई किया है मैक्सिमम चीज़ें क्लियर करने की। अब जस्ट 5-7 मिनट के बाद में, जस्ट 5-7 मिनट बाद में आप थोड़ा सा नोटिस रखना, मैं शॉर्ट ट्रिक को लेके वीडियो लेके आने वाला हूँ, एरोमेटिक सिटी को लेके, है ना, ऑर्गेनिक का। ओके, थैंक यू वेरी मच।
ऑर्गेनिक का देखेंगे अभी एरोमेटिक सिटी 5 से 10 मिनट में पूरा समझा दूंगा मैं एरोमेटिक सिटी का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। सो डोंट मिस एंड थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बच्चों।